मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी। विश्वास सारंग ने गोविंद सिंह पर साधा निशाना, कहा धमकाने और चमकाने की राजनीति से कुछ नहीं मिलेगा। धर्मांतरण पर सियासी घमासान, वीडी शर्मा का कांग्रेस पर हमला, बोले रायसेन और दमोह के मामले में तुरंत हुई कार्रवाई। बीजेपी को कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ऐसे मामलों को लेकर हमारी सरकार सख्त। रायसेन के बाद दमोह में धर्मांतरण का मामला, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने धर्मांतरण को लेकर दिया बयान। धर्मांतरण के पीछे कांग्रेस का सियासी मकसद, कांग्रेस धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है। दमोह में मिड इंडिया क्रिश्चियन मिशन पर बच्चों के धर्म परिवर्तन का आरोप, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने 10 लोगों पर केस दर्ज कर शुरू की जांच। मंडला पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले राहुल एमपी आएं और प्रदेश को समझें लेकिन राजनीति ना करें। उच्च शिक्षा मंत्री ने कॉलेज से संबंधित समस्याओं पर की बात, कहा छात्र हित में कॉलेजों की बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं। मंडला कॉलेज में रानी दुर्गावती की लगेगी प्रतिमा। मंत्री ने छात्रों के आवागमन के लिए बस सुविधा की भी कही बात। सीएम शिवराज उमरिया दौरे पर, जंगली जानवरों के हमले से मौत पर सीएम ने जताया दुख, जंगलों की सुरक्षा करने वाले वनकर्मियों का जताया आभार। कोंडागांव में पीडीएस सिस्टम में एक बार फिर गड़बड़ी आई सामने, राशन विक्रेताओं ने कलेक्टर को दी जानकारी। सहायक खाद्य अधिकारी का बयान, उचित मूल्य की दुकानों का किया जा रहा है निरीक्षण। बड़वानी में एसपी कार्यालय पहुंची 150 महिलाएं, अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं ने दिया ज्ञापन, गांव में शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग। शिवपुरी जिले में टीबी का आंकड़ा बढ़ा, सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज्यादा रहे चपेट में। इस साल टीबी के 1185 मरीज आए सामने। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज, रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने दी श्रद्धांजलि। पंडित नेहरू की जयंती पर वेबसाइट की लॉन्च, सीएम ने कहा नेहरू के विचारों को जन जन तक पहुंचाना मकसद। शाजापुर के गांव काकड़ी में खेत में मिला युवक का शव, पुलिस को दी गई मामले की सूचना, पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी। खराब सड़क और नाले की सफाई न होने से ड्रेनेज की समस्या, निगम कमिश्नर ने लोगों से की अपील, नाले के ऊपर से हटाया जाए अतिक्रमण। मुरैना में बिजली विभाग के पेंशन कर्मचारियों का प्रदर्शन, लोगों ने कहा दिवाली पर जो पेंशन मिलनी थी वो भी नहीं मिली। बड़वानी में आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल, नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन, 7 दिवसीय हड़ताल पर आशा कर्मचारी। सहायक शिक्षकों की पदोन्नति पर निरस्तीकरण के आदेश के बाद हंगामा, सहायक शिक्षकों ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, पदोन्नति को यथावत रखने कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। सूरजपुर में 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत, 2 लोगों की मौके पर ही मौत, हादसे में 3 लोग हुए घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवनगर इलाके की घटना। रायपुर में एबीवीपी छात्रों का प्रदर्शन, कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ की गई नारेबाजी, छात्रों ने फीस बढ़ोतरी का किया विरोध। छात्रों ने कहा परीक्षा फीस 1600 से बढ़कर हुई 3000 रुपए। रायपुर में धमकियों से परेशान युवक ने खाया जहर, युवक का निजी अस्पताल में इलाज जारी। युवक को 2 शख्स लगातार देते थे धमकी, सुसाइड नोट में लिखे आरोपियों के नाम। अशोकनगर में नगर पालिका का टोल फ्री नंबर जारी, नगर पालिका अध्यक्ष ने फीता काटकर किया शुभारंभ। टोल फ्री नंबर पर लोगों की सुनी जाएंगी समस्याएं। कोरबा में एक कुएं में मिला 11 फीट लंबा कोबरा, वन विभाग और स्नेक रेस्क्यू टीम को दी गई मामले की सूचना। देर तक कुएं में रहने की वजह से सुस्त पड़ गया था किंग कोबरा, धूप दिखाकर जंगल में छोड़ा गया। बाल दिवस के अवसर पर मुंगेली में अनोखी शुरुआत, बाल सुरक्षा एवं बाल अधिकारों पर विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, आज से 20 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। कलेक्ट्रेट पहुंचे दुकान संचालकों ने सौंपा ज्ञापन, सर्वर डाउन की समस्या को खत्म करने की मांग, विवाद करने वाले उपभोक्ता पर की गई कार्रवाई की मांग। उपभोक्ताओं के केवाईसी के किए जाने के दौरान कुछ लोगों ने किया था विवाद। ग्वालियर में नवविवाहिता ने लगाया ससुर पर छेड़छाड़ का आरोप, परिजनों पर महिला को घर से निकालने का आरोप, पुलिस में दर्ज कराई महिला ने शिकायत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। धमतरी में वार्ड वासियों ने खोला मोर्चा, अंबेडकर वार्ड में शराब की दुकान का विरोध, लोगों को मिला बीजेपी का समर्थन, शराब की दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग। कोरिया के सुकतरा पहुंचा हाथियों का दल, ग्रामीणों ने बनाया हाथियों का वीडियो, गजराज ने कई घर तोड़े, भागकर लोगों ने बचाई अपनी जान। पांढुरना नगर पालिका के शपथ ग्रहण में शामिल हुए सांसद नकुल नाथ, नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दिलाई शपथ। सांसद नकुल नाथ ने कहा कल से लोगों को रोज मिलेगा पानी, भ्रष्टाचार से मुक्त होगी नगर पालिका। दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की हुई शुरुआत, मेले में छत्तीसगढ़ का पवेलियन भी सजा। 21 नवंबर को मनाया जाएगा राज्य सांस्कृतिक दिवस, प्रदेश के लोक कलाकार करेंगे प्रदर्शन।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भोपाल दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, हाई अलर्ट पर भोपाल पुलिस, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल रहेगा तैनात। कार्यक्रम स्थल के 3 किलोमीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। रायसेन में 3 हिंदू बच्चों का धर्मांतरण, बच्चों के पिता का आरोप, बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा, बच्चों के नाम हिंदू थे, मुस्लिम नाम कैसे हो गए पता नहीं। छिंदवाड़ा में महिलाओं के बीच हुई मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। अमरवाड़ा बस स्टॉप पर यात्री बस के रुकने के बाद विवाद होना बताया जा रहा है। विदिशा शहर में बिजली कटौती का मामला, लोग मान रहे इसे बीजेपी कार्यालय के सामने बने डीपी को हटाने की कवायद। नया कार्यालय बनने से पहले ये डीपी कई वर्षों तक संचालित थे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बिलासपुर में युवा कांग्रेस की हुई बैठक, कांग्रेस भवन में हुआ बैठक का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने दी कार्यक्रम की जानकारी। स्वाभिमान संकल्प रैली में जुटेंगे लाखों लोग, लोगों तक राहुल गांधी का संदेश पहुंचाना लक्ष्य। बलरामपुर पुलिस ने लूटपाट के आरोपी को किया गिरफ्तार। रामानुजगंज वन वाटिका में घूमने पर्यटक से की थी लूट, आरोपी के पास से 1200 रुपए और बाइक बरामद। दुर्ग जिले में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, अलग अलग स्थानों पर निकाली जा रही यात्रा, सैकड़ों लोग हो रहे शामिल। विदिशा में भारत जोड़ो उप यात्रा, नगर कांग्रेस, ग्रामीण कांग्रेस और गुलाबगंज कांग्रेस के पदाधिकारियों ने विधायक शशांक भार्गव और यात्रा के समन्वयक राकेश कटारे के साथ निकाली यात्रा। मिर्जापुर कृषि उपज मंडी से शुरू हुई यात्रा। सतना के मैहर में एबीवीपी का प्रदर्शन, विवेकानंद कॉलेज के मेन गेट पर जड़ा ताला। एबीवीपी का आरोप 7 साल पहले बने छात्रावास को नहीं खोला जा रहा, पुलिस बल मौके पर मौजूद। जांजगीर चांपा में चोर बेखौफ कार का शीशा तोड़कर किया 1.5 लाख रुपए की चोरी का प्रयास, चालक ने मचाया हंगामा, आरोपी मौके से फरार। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की तलाश शुरू। शाहजहांपुर में बोहरा समाज की यूसुफी दरगाह की जमीन पर विवाद, दरगाह की जमीन पर निकला नारेलिया परिवार का कब्जा। सीमांकन के बाद जमीन पर खंबे लगाने का चल रहा था काम, पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे। नक्सली क्षेत्र डालेर में 15 सालों से बंद स्कूल में बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन। विधायक विक्रम मंडावी ने बच्चों संग मनाया बाल दिवस, बच्चों को बांटे गए स्कूली बैग, कॉपी, पेन और किताबें। दुर्ग के सुपेला थाने में बाल दिवस पर कार्यक्रम आयोजित, मासूम बनी थाना प्रभारी पुलिसिंग की ली जानकारी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे भिंड, ददरौआ धाम में बंद कमरे में की संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बातचीत। जबलपुर के दौरे पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, उच्च शिक्षा विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई पदों पर कर सकते हैं भर्तियां। राष्ट्रपति के होने वाले दौरे पर बोले, बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रपति का आना सबके लिए गौरव की बात। सिंगरौली के बुधेला गांव में कंप्यूटर से तेज चलता है छात्रों का हाथ, दोनों हाथों से लिखते हैं छात्र। स्कूल में पढ़ते हैं 150 छात्र, 120 में खास हुनर, एक बार में 5 भाषाएं लिखते हैं छात्र। नीमच के रामपुरा में मछली ठेकेदार के लोगों ने शख्स को पीटा, इलाज के दौरान अस्पताल में हुई युवक की मौत। परिजनों ने चक्का जाम कर किया प्रदर्शन, सभी दोषियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन। राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की आज से हुई शुरुआत, वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल है थीम। एमपी पवेलियन में झलक रही प्रदेश की संस्कृति, एमपी के उत्पादों से जागरूक करने का प्रयास। कांकेर में सावित्री मंडावी के बेटे ने लिया नामांकन फॉर्म, कांग्रेस से टिकट की प्रबल दावेदार हैं सावित्री मंडावी, कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। खंडवा में मिला लापता व्यापारी का शव, 3 दिन पहले घर से लापता हुए थे हरसूद के खाद बीज व्यापारी युवक विनीत अग्रवाल। इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर में मिला शव, हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच कर रही पुलिस। उज्जैन के चमनगंज में देर रात कई बदमाशों ने जमकर मचाया उत्पात, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार, बदमाशों का लोगों के बीच निकाला जुलूस। चलती कार में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचा दमकल विभाग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। शुजालपुर आस्टा नेशनल हाईवे की घटना। उदयपुर में रेलवे ट्रैक धमाके के पीछे आतंकी साजिश का शक, सूत्रों के मुताबिक एसएफएल और राजस्थान एटीएस की टीम कर रही टेरर एंगल की जांच। उदयपुर में रेलवे पुल पर हुए धमाके को लेकर सीएम गहलोत का बयान, कहा घटना कैसे हुई इसका पता लगा रहे हैं, केंद्र सरकार पर भी बोला हमला, कहा ऐसी घटना में केंद्र सरकार खुद ही सामने आ जाती है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने जी मीडिया से की खास बातचीत, कॉलेजियम सिस्टम पर अपनी राय देते हुए कहा कि स्थापित प्रक्रिया के तहत काम करता है कॉलेजियम, अगर सुधार होना है तो संवाद के रास्ते होने चाहिए। एमसीडी चुनावों में आज नामांकन का आखिरी दिन, चुनावों के लिए बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। बीजेपी ने रविवार को 18 उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट की जारी। गुरुग्राम में पड़ोसियों ने धूमधाम से कराई अपने कुत्तों की शादी, बारातियों के लिए छपवाए कार्ड। नोएडा में कुत्ते के काटने पर कुत्ते के मालिक को भरना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना, इलाज के खर्च का भी करना होगा भुगतान। नोएडा अथॉरिटी ने लागू किए नए नियम।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार ने जी मीडिया से की खास बातचीत। बोले, भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है अमेरिका। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी जी मीडिया से जेड तरार ने की खास बातचीत। बोले, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रखेंगे जारी, लेकिन ये हथियार मॉस्को तक हमला नहीं कर सकते। टर्की के इस्तांबुल शहर में जोरदार बम धमाका, 6 की मौत, 80 से ज्यादा घायल। राष्ट्रपति एर्दोगान ने आतंकी हमले का आशंका जताई। सेंट्रल इस्तांबुल के मार्केट में हुआ ब्लास्ट, धमाके के बाद मची अफरा तफरी, हर तरफ भागते दिखे लोग। टर्की में हमले की हाई लेवल जांच शुरू, राष्ट्रपति एर्दोगान ने आतंकी हमले की आशंका जताई। रूस के विदेश मंत्री का नेटो पर आरोप, कहा यूरोप और नेटो मिलकर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में कंट्रोल करना चाहते हैं। खरसोन से रूस की वापसी के बाद अभी भी जारी है लोगों का जश्न। रूस की सेना के लौटने के बाद लोगों ने गाए देशभक्ति के गाने। सर्बिया के बेलग्रेड में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने सरकार से एयर क्वालिटी को सुधारने की मांग की। स्पेन के कोस्ट गार्ड्स ने अटलांटिक महासागर में 45 प्रवासियों का रेस्क्यू किया। लकड़ी की नाव में सफर कर रहे थे प्रवासी, कभी भी हादसा हो सकता था। यूक्रेन के दोनेस्क शहर में रूसी सेना का हवाई हमला, 2 लोगों की मौत, 1 घायल। एक्ट्रेस जूही चावला के जन्मदिन पर रवीना टंडन ने शेयर किया इंस्टाग्राम पोस्ट। कल 55 साल की हो गई जूही चावला। बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर ने अपनी नवजात बच्ची की झलक सोशल मीडिया में डाली। बिपाशा ने बेटी का नाम देवी रखा। दिवंगत अभिनेता सिद्धांत सूर्यवंशी की पत्नी ने शेयर किया भावुक पोस्ट, लिखा, जब तक जिंदा हूं मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। बीते दिनों सिद्धांत की हार्ट अटैक से हुई थी मौत। सामंथा रूथ प्रभु की फिल्म यशोदा को दर्शकों का हल्का रिस्पांस मिल रहा है। 35 करोड़ की लागत में बनी फिल्म ने अब तक 10 करोड़ की कमाई की। 11 नवंबर को पूरे भारत में रिलीज हुई थी फिल्म।